केनाल पटवारी का जो पेपर आ रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और इसके बाद पेपर होगा, तो इसको बहुत से लोग देख रहे हैं और जैसे कि सबको पता है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और पीपीएससी में नवे-नवे हज़ार कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे जो अच्छी और बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ इस पेपर की तैयारी करेगा, इसको सही एक प्लान के साथ लेके चलेगा, उसकी ये सीट जो है केनाल पटवारी की पक्की है और तकरीबन आपके 3-1 महीने लगेंगे इसको तैयार करने में और उसके बाद सारी ज़िंदगी आपकी जो है वो मुफ्त की रोटियां हैं क्योंकि कनाल पटवारी हैं जो ये डिपार्टमेंट है इसमें आपको इतना ज़्यादा काम भी नहीं रह गया और आमतौर पे आप वेली रोटियां खाएंगे। तो इसको इस पेपर को पास करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका प्लान क्या होना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो वो कैंडिडेट जिन्होंने 3 से 4 पेपर पीपीएससी के दे लिए हुए हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो 40 से 50 60 के करीब अगर आ जाते हैं और ऑब्वियसली इससे वो मेरिट लिस्ट में अभी तक नहीं आए, लेकिन अगर उनकी तैयारी 50-60 नंबर की है तो अब आपने पीपीएससी के वन पेपर की या जनरल नॉलेज की कोई मज़ीद तैयारी आपने नहीं करनी। वो लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो पीपीएससी के जो 40 से 50 पास्ट पेपर हैं वो देख लें, उनको याद कर लें 10 से 15 दिनों में। और वो लोग जिन्होंने पहले से पीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की हुई है और उनके 40 से 50-60 नंबर इतने आ जाते हैं आमतौर पे पेपर के अंदर, तो वो अब जनरल नॉलेज की या पीपीएससी की तैयारी जो है वो फिल फोर यहाँ पे फ़ौरन छोड़ दें। और हाँ, लेकिन वो करें क्या? वो फौरी तौर पे मूव करें और अपनी जो टाइपिंग स्पीड है, जिसका टेस्ट पेपर के बाद होगा, वो तैयारी उसकी शुरू करें क्योंकि जो मेरिट 931 सीटों पे जब मेरिट की बात आएगी तो ये 40 45 या 50 के करीब मेरिट बनेगा रिटन पेपर का। इससे ऊपर ये मेरिट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हाँ, इसके बाद जो टाइपिंग स्पीड वाला जो पोर्शन होगा उसका टेस्ट पीपीएससी के अंदर होगा और उसमें बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं उनकी स्पीड नहीं बनेगी और वो वहाँ से आउट हो जाएंगे। तो इस टाइम के ऊपर, इस वक्त के ऊपर वो लोग जो अपनी टाइपिंग स्पीड पे काम करेंगे वो इस सीट को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रिक है। इस ट्रिक को आपने अपने ज़हन में रखना है कि आपने अगर तो 40-50 नंबरों की तैयारी आपकी पीपीएससी की है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो पहले वो करें। और जिन्होंने वो तैयारी कर ली है वो फौरी तौर पर पीपीएससी में जो उनका नेक्स्ट जो अ, होगा, जो प्लान के मुताबिक जो नेक्स्ट टास्क होगा वो टाइपिंग स्पीड का होगा और 40 वर्ड्स की जो टाइपिंग स्पीड है ये आमतौर पे जिन जो अच्छे लोग हैं वो भी 40 वर्ड्स तक नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो तकरीबन 3-1 महीने में हो, 3 महीने के बाद होगा। तो आपके पास 3 महीने हैं कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड के ऊपर काम करें और तकरीबन 44-45 वर्ड्स पर मिनट की जो है वो आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि वहाँ पर आपको कोई इशू ना हो। जिस भी बच्चे की ये तैयारी हो जाएगी उसका केनाल पटवारी की जो सीट है वो पक्की हो जाएगी, बिल्कुल उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा, लेकिन और एमएस ऑफिस की प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, उसकी भी आप अगर तैयारी कर लेंगे तो फिर इसके बाद सिर्फ इंटरव्यू रह जाएगा। और मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर 931 सीटें हैं तो मोस्टली ये सीटें फिल भी नहीं होंगी क्योंकि आमतौर पे जो कैंडिडेट्स होंगे वो टाइपिंग टेस्ट को पास नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक जो क्वालिफिकेशन में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इन्होंने पीपीएससी ने 3 महीनों का आपसे एक ऑफिस एमएस ऑफिस का एक डिप्लोमा मांगा हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। आपने करना यह है कि हर तहसील में या हर बड़े टाउन में कोई ना कोई ऐसा इदारा ज़रूर रजिस्टर्ड है जहाँ पे वो आप जो ये ट्रेनिंग वगैरह या डिप्लोमे वगैरह जो है वो देता आया है। मोस्टली इन इदारों के पास अब काम कोई नहीं है, लोग जाते कोई नहीं है, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे ना तो क्लासेस होती हैं ना ये फंक्शनल हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड इदारे हैं वो मौजूद ज़रूर हैं और आप आसानी से 10 15 20 हज़ार रुपया दे के ये डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये डिप्लोमा आप 10 20 हज़ार रुपये में तो ले लेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपने अपनी नज़र में रखना है, जिसको याद रखना है। आपने ये देखना है कि जो आपकी लास्ट डिग्री है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरमीडिएट या आईसीएस जो है वो 2016 में किया है तो आपने जो डिप्लोमा लिया हो वो भी 2016 से 2017 के दरमियान में हो। ऐसा ना हो कि आप 2016 में आपने आईसीएस किया है, उसकी बेस के ऊपर आप ये इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद आप डिप्लोमा जो है वो 2023 की डेट्स में ले रहे हैं। जब अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल जो पीपीएससी है उसको वहाँ से पता भी चल जाएगा, उनको शक भी हो जाएगा कि ये जो डिप्लोमा है ये इसने बाद में बनवाया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने करना ये है कि जो भी आपके पास लास्ट डिग्री है उसके फ़ौरन बाद का जो टाइम पीरियड है 3 महीने का, 6 महीने का, उसके अंदर अंदर आपने ये वाला डिप्लोमा लाजमी ले लेना है। ये डिप्लोमा लेने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे
इसके ऊपर अप्लाई करने से पहले पहले ले लें, अप्लाई बाद में करें, क्योंकि उसमें आपने अप्लाई करते हुए डेट्स भी देनी है। तो जब आप ये चीज़ें अपने पास इकट्ठी कर लेंगे तो उसके बाद आप इसके ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप बिल्कुल जो है वो पीपीएससी के 1 पेपर की तैयारी अगर आपने पहले नहीं की हुई तो तकरीबन पास्ट पेपर जो 40-50 पीपीएससी के पास्ट पेपर्स हैं वो आप तैयार कर लें। 40-50 नंबर का पेपर वहाँ से ईज़िली आ जाएगा। और उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहें, इसके ऊपर आप सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सी पीपीएससी से रिलेटेड ट्रिक्स भी मिलेंगी, टिप्स भी मिलेंगी और आपको करंट अफेयर्स के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें मेरे इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। जब आपने 50-60 नंबर की तैयारी कर लेंगे तो उसके फ़ौरन बाद आपने टाइपिंग स्पीड जो है वो अपनी बेहतरीन करनी है। आपने कोई भी लैपटॉप, कोई पुराना पंखड़ लैपटॉप आपके पास पड़ा हुआ है, कोई पुराना डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, कोई पुरानी कंप्यूटर की आपके पास अप्लायंसेस पड़ी हुई हैं, आपने उनको ऑन करना है। उसके अंदर टाइपिंग मास्टर वाला आपने जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी स्पीड 43 फुट से 45, 47 वर्ड्स पर मिनट तक लिखने की लाज़मी बनानी है। जब आपकी ये 44, 45 तक चली जाएगी तो फिर आप इज़िली 40 वर्ड्स पर मिनट का जो पैरामीटर है उसको आप इज़िली कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। 931 सीटें आना पीपीएससी में, ये बहुत ज़्यादा सीटें हैं और अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिवाइड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सीटें बनती हैं और आपके इस दफ़ा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट की जॉब लेने के लिए पीपीएससी के थ्रू गवर्नमेंट में आने के लिए जो बेताब हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो बड़ी आसानी से इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये सीट हासिल कर सकते हैं और उसके बाद सारी उम्र की आपकी रोटियां जो हैं वो पकी हैं। गवर्नमेंट के आप ऐसे ही समझ लें कि आप जो है वो दामाद बन जाएंगे और बस आपने करना भी कुछ नहीं है, रोटियां भी मिलेंगी आपको, पेंशन भी मिलेगी, सारी मराहत मिलेंगी और आपने करना भी कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट सर्वेंट आपको भी पता है कि कितना कितना काम करते हैं और यहाँ पर तो बिल्कुल ही काम मौजूद ही नहीं है, काम करना ही कोई नहीं है। आपने 3 महीने की अपनी जो है वो प्रैक्टिस करें टाइपिंग स्पीड की, ये नौकरी लें और सारी ज़िंदगी जो है ना आपकी एक जो आपका लिविंग है, जो आपके अखराजात हैं वो आपके पूरे होते रहेंगे। उसके बाद बेशक जो मर्ज़ी आप करते रहें। तो ये बहुत ही बेस्ट मौका है इस टाइम पे पीपीएससी में ये वाली जॉब हासिल करने का और तरीका मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अगर हम इस जॉब एडवर्टाइज़मेंट को देखें तो इसमें जो उम्र की हद है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि जो मेल है वो 33 ईयर्स तक जो है वो अप्लाई कर सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 36 तक जो है ईयर्स तक जो है वो फीमेल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं और जो स्पेशल पर्सन्स हैं वो अगर उनकी बात करें तो 43 ईयर्स तक उनकी उम्र की हद है। 43 ईयर्स तक के जो स्पेशल पर्सन्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस सीट के ऊपर। अप्लाई कैसे करना है, ये आपने ऑनलाइन इसकी फ़ीस पे करनी होती है और पीपीएससी की, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर आप, मैं इसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगा, वहाँ पर आपने जाके अप्लाई करना है, वहाँ पे आपने सारा डाटा फिल करना है और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है, आपको मैसेजेस भी आ जाएँगे और आपको ईमेल भी आ जाएगी। पीपीएससी का इंटरव्यू आपने कैसे पास करना है उसके ऊपर मैंने अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उस वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जिनको आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मेरे चैनल पर इंटरव्यूज़ के हवाले से भी और भी टिप्स मौजूद हैं, उनको भी आप देखें और वहाँ से आपकी इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर हो जाएगी और बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बेसिकली कुछ मेन चीज़ें हैं, 7 से 8 उन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है और वो अगर आप वो चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पर, भरोसा रखें अपने आप पर, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंट होकर जाएँ पीपीएससी में और वहाँ पर इंटरव्यू देंगे आप तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी। बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि लोग पीपीएससी का रिटन पेपर देते हैं, वो मेरिट में आते ही नहीं हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा चांस है कि आप मेरिट में, ना सिर्फ आप मेरिट में आ जाएँगे, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है पीपीएससी के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, आपके अपने ऊपर जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। जब भी आप कोई रिटन पेपर पास करते हैं पीपीएससी का, एफपीएससी का, तो आपका जो अपना इंटरनल जो आपका एक कॉन्फिडेंस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आता है। तो वो ये आपको आने वाली आपकी सारी ज़िंदगी के अंदर जो है ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो वो लोग जो मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर गर्ल्स हैं तो वो भी ये देखें कि 33 ईयर्स तक का अगर उनकी उम्र इससे कम है तो वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। एक अच्छी जॉब उनको भी मिल सकती है। कोई ज़्यादा गवर्नमेंट के महकमों में लेडीज़ ने ज़्यादा जाती भी नहीं है और
एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल है लेडीज़ के लिए। गवर्नमेंट महकमों में कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है और बड़ी इज़्ज़त की एक जॉब होती है अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं। गवर्नमेंट के जो मुलाज़मीन हैं जो BS 11 से नीचे जो हैं, जो BS 7 में है, BS 9 में है पे स्केल में, तो वो भी इस नौकरी पे ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई करने से पहले अपना डिपार्टमेंट से NOC ज़रूर ले लें, डिपार्टमेंटल परमिशन ज़रूर ले लें। और इसके अलावा स्पेशल पर्सन जो किसी भी तरह से माज़ूर हैं, वो कलर ब्लाइंड हैं, उनका कोई हाथ नहीं है, किसी भी तरह से अगर कोई माज़ूर है तो उसके लिए अलहदा से सीटें मौजूद हैं। वो उन सीटों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप स्पेशल पर्सन हैं तो अपना सर्टिफिकेट लें स्पेशल पर्सन होने का, और उसके बाद स्पेशल पर्सन वाली सीट के ऊपर क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होता है, लिहाजा वहाँ पर अप्लाई करें। स्पेशल पर्सन की सी अगर आप स्पेशल पर्सन हैं तो स्पेशल पर्सन की ही सीट पर अप्लाई करें। इसी तरह वो लोग जो माइनॉरिटी में हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चांस है। माइनॉरिटी के अंदर भी कंपटीशन बहुत कम होता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है। अब ये नहीं करना कि माइनॉरिटी में आप हैं नहीं तो आप उधर अप्लाई कर दें, उधर नहीं जाना। अगर आप माइनॉरिटी में नहीं है तो आप जनरल सीटों पर भी बहुत अच्छा चांस है। 931 सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत जो हया रखने वाली बात है और बहुत से लोग जो हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर मेरा जो डोमिसाइल है वो मेरा गुजरांवाला का है तो क्या मैं जो अगर सीटें लाहौर में ज़्यादा हैं तो वहाँ पर अप्लाई कर दूँ? ऐसा नहीं होगा। आप जिस डोमिसाइल से जिस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है आप वह उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगे। उसी डिस्ट्रिक्ट में चाहे कम सीटें हैं चाहे ज़्यादा सीटें हैं, आप वहाँ पर ही अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप का डोमिसाइल जो है वो गुजरात का हो और आप जो है वो अप्लाई बखर में जाके कर दें, तो इस तरह बिल्कुल वो आपकी जो एप्लीकेशन है अव्वल तो वो कंसीडर ही नहीं होगी। और अगर आप पेपर पास करने के बाद, टाइपिंग टेस्ट पास करने के बाद वहाँ पर PPSC में इंटरव्यू देने चले जाते हैं, तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको वो, अगर उन्होंने आपको ठुड्डे ना मारे तो बस मतलब कि कह देंगे कि जनाब अल्लाह हाफिज़। तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं करनी है आपने। वहाँ पे राम सुकून से आप अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 सीटें भी हैं, 4 सीटें भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन है उन लोगों के लिए जो नीयत के साथ, जो एक डेलिब्रेट कोशिश के साथ, जो मेहनत के साथ और अल्लाह पर भरोसा रखकर इस पेपर की तैयारी करेंगे, उनके लिए ये सीट उनका इंतज़ार कर रही है, अल्लाह की नेमत उनका इंतज़ार कर रही है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। और इस पेपर की तैयारी करें और ये सीट हासिल करें, ज़रूर हासिल करें। जितने भी मेरे सुनने वाले हैं सबको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 40 प्लस है तो सारी उम्र की रोटियाँ आपकी पंजाब गवर्नमेंट के ज़िम्मे आ चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।